सो दिस इज़ अवर डेस्टिनेशन। लुक एट द व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ से पूरा 180 डिग्री व्यू मुझे मिल रहा है एक साइड का, बिकॉज दूसरी साइड पे हमें महादेव के दर्शन होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं नीलकंठ रोड की तरफ जाने वाले ब्रिज पर, ऋषिकेश की तरफ से जो आता है, और अगर आप बैराज से आते हैं तो दूसरा रूट भी यहीं से कनेक्ट करता है आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋषिकेश में बहुत भीड़-भाड़ रहने लगी है, स्पेशली वीकेंड्स पर, और हमारे पास बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं कुछ ऑफबीट प्लेसेस को लेकर कि यहाँ पर हम कुछ और ऑप्शंस आपको दिखाएं। लेकिन हमसे ज़्यादा हमारे व्यूअर्स इस चीज़ के लिए हमें बहुत हेल्प करते हैं, और इसी तरह से आज भी हमें एक व्यूअर ने बताया है। और आज ऐसी ही एक प्रॉपर्टी हम विज़िट करने जा रहे हैं नीलकंठ रोड की तरफ, जो 40 मिनट्स की ड्राइव है ऋषिकेश से। तो नीलकंठ मंदिर के बहुत पास है। जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ आपको एक रहने का एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। साथ ही ये ऑप्शन उन्होंने हमें बहुत यूनिक बताया है। तो किस तरह से यूनिक है, आइए चलते हैं और देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट। तो गरुड़ चट्टी से होते हुए हम लोग पूरी कैंप कॉलोनी क्रॉस करते हुए आ गए हैं। इस रोड पे हमेशा ही ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ये पूरी कैंप कॉलोनी है, तो यहाँ पर लोगों का क्राउड ज़्यादा रहता है। और यहाँ से आपको दो रूट डाइवर्जन में दिख रहे हैं। देखिए, जो नीचे की तरफ जाएगा ये मोहन चट्टी की तरफ जाता है, और जो ऊपर जाएगा ये नीलकंठ रोड है। तो हमें इसी रोड पर जाना है। तो ऋषिकेश से हम लगभग 35 किलोमीटर्स आगे आ गए हैं नीलकंठ रोड पर, जहाँ पर नीलकंठ मंदिर है। तो मंदिर यहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, और हम आ गए हैं द यक्षा नीलकंठ। रेस्टोरेंट एंड कैफ़े तो यहाँ पर है ही, साथ में आपको रहने का भी ऑप्शन मिलता है। और जो जिस तरह के इन्होंने ये कॉटेजेस बनाए हुए हैं, कंटेनर हैं बेसिकली ये, तो कंटेनर में रहने का क्या ऑप्शन इन्होंने दिया है, किस तरह से ये डिफरेंट है, आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं, और साथ में ही ये पार्किंग के लिए प्लेस है। तो गाड़ी आपकी डायरेक्ट वहाँ से आती है, और यहाँ पर ये पूरा लगभग 8-10 गाड़ियाँ आपकी यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। साथ में जिस तरह से हमने आपको बताया कि अलग अलग सिट आउट्स हैं। सबसे पहला सिट आउट हम यहाँ देखेंगे। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने इसको बनाया हुआ है, और पूरा ग्रीनरी जिस तरह से यहाँ पर है देखने को मिलती है, बहुत सुंदर है। दोनों तरफ आपको फूल मिलते हैं। तो देखिए, जैसे अगर आप यहाँ पर रहें ना रहें वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन आप यहाँ पर अपना कुछ छोटी मोटी गैदरिंग कर सकते हैं, फूड एंजॉय कर सकते हैं। और जिस तरह से ये अलग से एरिया बनाया हुआ है, बच्चे तो आई एम श्योर बहुत खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है। इस तरह के आपको डिफरेंट सिट आउट्स मिलते हैं। यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि अगर ग्रुप में लोग आते हैं तो उनको काफ़ी सारी ऐसी जगह अलग अलग मिल जाती हैं। ये इनका डाइनिंग एरिया है, और यहाँ से भी अगर आप बाहर आकर बैठना चाहें तो यहाँ पर भी इन्होंने सिटिंग दी हुई है, क्योंकि देखिए बाहर आप आएंगे तो आपको ये ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा। बहुत पुरानी इन्होंने पिक्चर्स के ये पोस्टर्स लगाए हुए हैं, शोले, जंगली, आराधना। देख के मज़ा आ जाता है, क्योंकि ये तो सुपर डुपर हिट पिक्चर्स हैं। डाइनिंग एरिया में यहाँ साथ में देखिए लाइव किचन का भी ऑप्शन है। ये बहुत कम जगह पर हमें मिलता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब हम एक फ्लोर ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रूम इस तरह से बनाए हुए हैं कि आपको पहले एक फ्लोर डाउन अगर आप जाएंगे तो आपको रूम्स मिलते हैं। सेम लेवल पे आपको रेस्टोरेंट मिलता है, और एक फ्लोर ऊपर आएंगे तो भी आपको रूम्स मिलते हैं। तो यहाँ इस फ्लोर पे 2 रूम्स हैं। हम एक रूम आपको दिखाते हैं। तो जिस तरह से इनके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हम आपको इनके जितने पॉसिबल हैं हम रूम दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये रूम आपको अपर फ्लोर पे मिलता है। बाहर से देखने पर मुझे लग नहीं रहा था कि अंदर का इंटीरियर इतना अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से कंटेनर हाउसेस वो होते हैं बहुत रफ से बाहर से लग रहे हैं, तो लेकिन अंदर से बहुत सुंदर लग रहा है। साथ ही मुझे लगा था कि शायद कंटेनर हाउसेस हैं तो गर्म रहते होंगे, लेकिन ये इंसुलेटेड हैं,
तो यहाँ इसमें अंदर आपको गर्मी फील नहीं होगी, साथ ही एयर कंडीशन दिया हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और इतनी अच्छी वैली जो है साथ में, तो यहाँ पर शाम के समय तो आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं होगी। साथ में ये बालकनी एरिया दिया है, तो यहाँ पर बैठ के देखिए, इस समय तो बहुत ही अमेजिंग मुझे लग रहा है क्योंकि वेदर इतना प्यारा हो रहा है इस टाइम यहाँ। ये सिंगल सोफा कम बेड है, तो एक पर्सन तो यहाँ पर इजीली इस पे भी अकोमोडेट हो सकते हैं, तो 3 लोग यहाँ पर रह सकते हैं इस रूम में। रूम का साइज स्टैंडर्ड साइज है, साथ में यहाँ पर ये वार्डरोब दिया हुआ है विद हैंगर। क्वालिटी मुझे ओवरऑल अच्छी लग रही है। साथ में ये वॉशरूम है, इसमें भी आपको सारी एमिनिटीज मिल रही हैं। रूम्स और वॉशरूम इवन मुझे बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ सामने भी मुझे सिट आउट दिख रहा है जहाँ पर बैठकर आप अपनी गाड़ी पर भी नज़र रख सकते हैं। और यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे और वहाँ टेरेस से जो व्यू है, ओ माय गॉड, आप देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे वाओ। देखिए, आप भी यही कहने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने सिटिंग दी हुई है और देखिए व्यू अमेजिंग। सामने बहुत प्यारा मंदिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन ये अर्धकुंवारी मंदिर है जहाँ पर लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़रूर दर्शन करने जाते हैं। यहाँ से आप पूरा 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। हम लोग जब से यहाँ आए हैं मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर काफ़ी लोग फूड लेने के लिए आ रहे हैं, और वो स्पेशली मैंने 2 लोगों को तो खुद सुना है कि वो इतनी तारीफ़ करके जा रहे हैं फूड की यहाँ पर। और उसके बाद मैंने गूगल पे भी चेक किया तो लगभग अभी 1 साल हुआ है इस प्रॉपर्टी को, 550 रिव्यू लगभग हैं वहाँ पर, और मोस्टली अच्छे हैं जिन्होंने स्पेशली फूड की तारीफ़ की है। फूड तो टेस्ट करना बनता है। अब हम 1 फ्लोर डाउन आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी कुछ रूम्स हैं इनके, और यहाँ देखिए रूम्स के बाहर भी इन्होंने जिस तरह से ये झूला आपको मिलता है, यहाँ पर सिटिंग एरिया है, तो यहाँ रूम के बाहर आपको सिट आउट मिलता है। तो लोग वैसे भी ज़्यादातर ना रूम में कम रहते हैं, और जब इतना प्यारा व्यू हो तो रूम से बाहर ज़्यादा रहते हैं। चलिए अब हम आपको इनका फैमिली रूम दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए, मुझे तो ये म्यूज़िक सिस्टम भी अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि कई बार ना बच्चे होते हैं साथ में तो उनको डांस वांस करना होता है, तो रूम के अंदर कम वॉल्यूम में आप इंजॉय कर सकते हो। और ये साथ में 2 आपको ये बेड्स मिलते हैं, ये बेसिकली काफ़ी बड़े हैं, तो दोनों को अगर खोल दिया जाए तो मुझे लगता है 2 लोग इस पे, 2 लोग इस पे और 2 वहाँ, तो 6-7 लोग ईजिली यहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं। ये पार्टीशन जो दिया हुआ है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट कई जगह देखा है मैंने ये। बेडिंग बहुत नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है और बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे ये टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने यहाँ पर ब्लाइंड्स दी हुई हैं, तो यहाँ आप रूम से ही बहुत सुंदर व्यू ले सकते हैं, और फ्रेश एयर के लिए आप इसको खोल भी सकते हैं। आइए एक और रूम हम आपको इनका दिखा देते हैं। लकीली आज हमें रूम्स मिल रहे हैं दिखाने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पर रूम्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ 6 ही रूम हैं इनके पास, तो बहुत जल्दी से फिल हो जाते हैं। हर रूम में आपको इनफैक्ट ये देखो विंडो मिल रही है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको एक ये डबल बेड मिल रहा है, साथ में आपको ये सिंगल सोफ़ा कम बेड मिल रहा है। जैसे हमें फैमिली रूम में तो 2 बड़े बड़े सोफ़ा कम बेड मिल रहे थे, दोनों तरफ इनफैक्ट विंडोज़ हैं ये, तो यहाँ से तो आपको सेम व्यू मिलेगा। और इसका वॉशरूम थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा, और लेकिन अच्छा भी लगा। इनफैक्ट वॉशरूम से भी आप व्यू ले सकते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट हमने आपको दिखाया है ये कंक्रीट बेस्ड है, तो ये पूरा प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड है। लेकिन ऊपर जो हमने आपको दिखाए थे वो कंटेनर हाउसेस थे। तो कंटेनर हाउसेस हमने, अगर आपको याद हो तो एक बार पहले भी हमने दिखाए हैं कोडियाला में, लेकिन अगर हम क्वालिटी मैच करें तो ये ज़्यादा बेटर है। चलिए अब जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, एक बार टैरिफ पे भी नज़र मार लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अलग अलग रूम कैटेगरीज वाइज टैरिफ दिए हुए हैं। 5000 से स्टार्टिंग रेंज है अप टू 7000 तक,
और जिसमें आप OT एक्सपर्ट का रेफरेंस देंगे तो 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही। साथ ही वीकडे वीकेंड अगर आप वीकडेज में आएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफ सीजन में आएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, वीकेंड पर आएंगे तो ऑफकोर्स डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा एडल्ट चार्जेस भी इन्होंने दिए हुए हैं, चाइल्ड पॉलिसी। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी लगी है वो है इनका जो इन्होंने पॉलिसीज़ दी हुई हैं। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ये हर रूम में आपको मिलता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने रिटर्न में पॉलिसीज़ दी हुई हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैंने कई बार देखी भी हैं और खुद झेली भी है, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री में ही रही हूँ। ये बहुत अच्छा हो जाता है अगर हम लिख कर दे देते हैं। जैसे कि एक दो चीज़ें मैंने इनकी पढ़ी है, कंटेनर हाउस के बारे में इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि साउंड प्रूफ नहीं है। कुछ लोग बीमार होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि शोर ना सुनाई दे, तो उसके लिए बेटर रहेगा कि वो नीचे जो कंस्ट्रक्टेड हाउस रूम्स हैं वो ही लें। इसी तरह से इन्होंने चेक इन चेकआउट टाइमिंग्स और ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स, लास्ट ऑर्डर टाइमिंग्स, वो सब रिटर्न में दिया हुआ है। तो ये अच्छी चीज़ है। जब भी आप इनके यहाँ पर आएँ, रूम लें, तो इसे ज़रूर पढ़ लें। तो हमने ऑर्डर किया है वेज प्लेटर, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाएंगे और हमें फूड का टेस्ट भी पता चल जाएगा। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। इसमें पनीर पर चटनी रैप किया हुआ है, तो बेसिकली ये अचारी टिक्का टाइप जो फ्लेवर आता है वो होना चाहिए। क्रिस्प बहुत अच्छा है। इट्स यम्मी रियली, और इतने डिलीशियस खाने के साथ ब्यूटीफुल व्यू। मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, जब मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ जब हम आए तो हमने देखा बहुत लोग यहाँ खाने की तारीफ़ कर रहे हैं, और स्पेशली सर यहाँ पर सबसे पूछ रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं, और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि सर यहाँ के मैनेजर हैं या कौन है कि सबका इतना टेक केयर कर रहे हैं। पता चला मुझे मनोज कौशिक जी यहाँ पर ओनर हैं इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि ओनर्स खुद से टेक केयर करें सबका, लेकिन हर किसी से फीडबैक लेना ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है आपकी, और हमारे व्यूअर्स को अपने प्रॉपर्टी के बारे में कुछ और बताएं। मैम ये प्रॉपर्टी हमने ये सोच के बनाई है कि आदमी यहाँ आए और यहाँ से सेटिस्फाई होके जाए। हाँ जी। इवन दो चाहे वो व्यू से हैं, प्रॉपर्टी के सिनेरियो से हैं, या हमारी जो सर्विसेज हैं खाने को लेकर खासकर, हमारी ये सोच है इस मामले में कि खाना बेस्ट होना चाहिए। जी जी जी। और आप जो भी बंदा हमारे पास आ रहा है, हमारे लिए वो मेहमान है जी। मेहमान भगवान स्वरूप है। हाँ जी। और हमारी कोशिश ये रहे कि कोई भी मेहमान हमारे से नाराज़ होकर न जाए। बहुत अच्छी सोच है ये, और मुझे लगता है कि जब आप यहाँ पर आएँ तो आप सर को भी बताएं और हमें भी बताएं कि ये एक्चुअली जो हम कह रहे हैं ये सही है या नहीं। वाह, इतनी ठंडी ठंडी हवा और इतने प्यारे वेदर के साथ ये जो लोकेशन है पूरी अल्टीमेट। हमारा घर जाने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, बच्चे वेट कर रहे हैं, जाना पड़ेगा। थैंक्स टू आवर व्यूअर्स जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जगह बताई और हमने आपको ये दिखाई। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऋषिकेश की भीड़ भाड़ से दूर अगर आप आकर रहना चाहते हैं, और अगर आप इस तरफ घूमते हुए आते भी हैं तो यहाँ का फूड ज़रूर टेस्ट करें। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से हम ऑप्शंस देते रहेंगे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।